हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 14 को करने वाले हैं, जो कि आरपीएफ का हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिलीवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 की चीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और 50 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही होता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो है आरपीएफ का 11 जनवरी 2019 में द्वितीय पाली में जो पूछा हुआ प्रश्न है वही सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग सेट 1 से 13 तक कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने किसी ने भी 1 से 13 तक के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं 1 से 13 तक के वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 14 करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनॉइड परिनालिका और टोरॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है जनरेटर, ऑप्शन 2 है सिंक्रोट्रॉन, ऑप्शन 3 है रेक्टिफायर, ऑप्शन 4 है द्विध्रुव। तो इसका राइट आंसर जो है वो सिंक्रोट्रॉन है, सिंक्रोट्रॉन। नेक्स्ट, यमुना नदी में गंगा से मिलती है। यमुना नदी कहाँ में गंगा से मिलती है? तो यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेम्टेरे ने किया था, जॉर्ज लेम्टेरे। कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कॉबलम लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह तंतुओं का एक जाल होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो रिंग कहलाता है। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र रिंग कहलाता है। एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली ब्राह्म त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? ते मेसोफिल कहलाता है, मेसोफिल कहलाता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा की संख्या 545 है, 545। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ
भारत का संविधान कब क्रियान्वित हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धारा घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? बताइए धारा घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? तो धारा घनत्व का ऐसा मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। सॉरी, MS स्वामीनाथन को। चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया था? तो ये एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया था। एन्नोर बंदरगाह। MS चिदंबरम स्टेडियम स्थित है। MS चिदंबरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। चेन्नई। भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे नया राज्य निर्मित कौन सा है? तो ये तेलंगाना है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में अधिकारी प्रयोग निहित है। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में अधिकारी प्रयोग निहित है। ये रूस की बेल्शेविक क्रांति से निहित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक BCCI ने वार्षिक पुस्तक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा पुस्तक है जो BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? तो ये अजलान शाह कप हो जाएगा इसका। अजनाल शाह कप वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? कौन सा शहर है जो चालुक्यों की राजधानी थी? तो बादामी थी। बादामी जो चालुक्यों की राजधानी थी। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो ये एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है।
अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन कहलाता है। अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन क्या कहलाता है? तो ये दर संबंधी नियम कहलाता है। दर संबंधी नियम। आपको इसमें से जो जो क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो कमेंट करके बताते चलिएगा, और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं और कितने गलत करे हैं। नेक्स्ट, निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? तो दो उद्देश्यों के लिए देओनी नस्ल का उपयोग होता है। देओनी नस्ल। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय फुटबॉल का ऐतिहासिक का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? ये 1951 से 1962 के युग को कहा जाता है। याद रखिएगा, 1951 से 1962 को। किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? कौन सा भारत का राज्य वैसा है जहाँ पे सूती वस्त्र मिल की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिल की संख्या सबसे अधिक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध राज्य में है, राज्य से। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से, राजस्थान। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा के शासनकाल में रची गई थी। प्रसिद्ध रचना तूतानी किसके शासनकाल में रची गई थी? तो अकबर के शासनकाल में रची गई थी। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रची गई थी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए कुल बल के बराबर होता है। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। कार्य ऊर्जा प्रमेय से। भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो लोकसभा द्वारा किया जाता है, लोकसभा द्वारा। नेक्स्ट है, शारदीय विषुव किस तिथि को होती है? शारदीय विषुव किस तिथि को होती है?
तो शारदीय विषुव 21 अथवा 23 मार्च को मनाया जाता है। 21 अथवा 23 मार्च को। हिंदुस्तानी संगीत की शैली हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ कल्पना होता है, कल्पना। निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो ये लोकसभा की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित किससे है? तो वे कृषि उत्पाद से है। कृषि उत्पाद से एक न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है। किस स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी? तो ये फेडिपिडीज को शुरू की गई थी। फेडिपिडीज। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? तो गैसीय ग्रह एक बृहस्पति है। बृहस्पति को गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। किस से मापा जाता है? तो ये जन्म के साथ जीवन प्रत्याश के लिए मापा जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याश। नेक्स्ट है, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 है। 7। निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा दिया हुआ विकल्प गलत युग्म सम्मिलित है? तो ये लाठी कर्नाटक गलत सुमेलित है। लाठी कर्नाटक। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? भारी जल होता है। भारी जल।
निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो ये एनिमल चारकोल जो है ये रंग की अशुद्धियों को अवशोषित करके घोल को रंगहीन कर देता है। तो इसका राइट आंसर जो है एनिमल चारकोल हो जाएगा। राजा रवि वर्मा का संबंध राज्य से है। राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल से संबंधित है। राजा रवि वर्मा का संबंध केरल राज्य से है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? यह बहुत ही इजी क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में से है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पट्टी कहलाती है। भूपर्पट्टी। पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये अपरान्यास कहा जाता है। अपरान्यास। WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति क्या कहलाती है? तो ये वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। FCI समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है। यह क्या कहलाता है? तो यह खुले बाजार बिक्री योजना कहलाती है। खुले बाजार बिक्री योजना। भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? एक कर्नाटक में है। कर्नाटक में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक। तीन जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की? 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेट 15 को करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF प्राप्त करना चाहता है तो हमारा डिस्क्रिप्शन है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पे डेली रात में 9 बजे सभी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्यूज होता है, वो भी फ्री में। तो अभी क्यूज या टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।